दोस्तों, हमारी सोसाइटी में अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। पर इन दोनों के बीच में जो रहता है मिडिल क्लास आदमी, उसकी कोई बात ही नहीं करता। क्यों? मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हुए यहीं निपट जाओगे। मिडिल क्लास आदमी मतलब वो आदमी जिसकी आधी जिंदगी रिपेमेंट में चली जाती है और ये घंटों के हिसाब से काम करता है। इसकी किसी को परवाह नहीं रहती, बस रेखा, जया और सुषमा छोड़, जो कि इनको दिन में 3 बार कॉल करती है और पूछती है, सर आप लोन ले लीजिएगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड तो भी ले लीजिएगा। लोन के बारे में बाद में देखेंगे, आज हम करते क्रेडिट कार्ड का एनालिसिस। मकबूल डैश एनालिसिस वर्ड के बाद दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में बैंक बड़ा रोल निभाती है। हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसको यूज करके दूसरों को लोन देती है। देखो यार, बैंक 2 तरीके से इनकम कमाती है। पहला है चार्जेस और फीस जो हमारे अकाउंट पे लगते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो बिग अमाउंट आती है वो है इंटरेस्ट। बैंक हमारा पैसा दूसरों को लोन पे देती है और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। सपोज हमारा सेविंग अकाउंट का 4% इंटरेस्ट है, तो बैंक कम से कम 8% से ऊपर लोन देती है। और ये जो लोन का जो प्रोसेस है ना, कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण जो नीडी इंसान है वो इस लोन के लिए जाता है। बैंक को नीडी नहीं, बैंक को ऐसी कस्टमर की रेंज चाहिए थी जो कि फालतू के खर्चे करे और बैंक को इंटरेस्ट कमा कर दे। और फिर बैंक ने दिमाग लगाकर क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया। ऐसा लोन जो कि इजीली भी अवेलेबल हो, मतलब लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। क्रेडिट कार्ड में आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसकी एक मंथली लिमिट होती है, उसे हम क्रेडिट लिमिट कहते हैं। और वो जो लिमिट होती है ना, वो आपकी मंथली इनकम से ज़्यादा होती है। इसमें देखने वाली बात यह है कि बैंक जानबूझकर उसे ज़्यादा रखता है क्योंकि आप उसे टाइम पर पे कर ना सकें। जिसकी सपोज 50,000 है उसे 2 लाख की लिमिट दी जाती है, जिसकी 90 है उसे 3 लाख की, और जिसकी सैलरी 20,000 है उसे 80,000 की लिमिट। ये टेंटेटिव फिगर है, बस इनका मोटिव इतना ही रहता है कि जो कस्टमर है वो टाइम पर पेमेंट कर ना पाए और वो ड्यू डेट से बाद में जो हमारा पेनाल्टी चार्जेस है उसमें फंस जाए। ये इनका मेन मोटिव रहता है। तो यार अब हम समझते हैं बिलिंग साइकिल को। देखो, बिलिंग साइकिल अगर आपकी 1 तारीख होगी तो 1 जनवरी से 1 फरवरी तक आपने जो कोई भी ट्रांजैक्शन किए होंगे उनका बिल जनरेट होगा 2 फरवरी। उसके बाद आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा उसे पे करने के लिए, मतलब आपको 22 फरवरी को आपका पेमेंट करना है। इसका मतलब अगर आपने 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन किया होगा तो आपको 22 फरवरी को पे करना है। इसके लिए आपको 50 दिन मिलेंगे। ओके, पर 23 तारीख को अगर आपने पे किया तो आपको चार्ज लगेंगे, और 22 के अंदर पे किया तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये हमारे लिए बेनिफिट है, पर इससे भी कंपनी पैसा कमाती है। और ड्यू डेट पे भी सब पेमेंट नहीं कर पाते। एक सर्वे के अनुसार 92% क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, उसमें से 78% फुल पेमेंट करते हैं। और इंडिया में 77 मिलियन क्रेडिट कार्ड एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब 8% जो है वो पेमेंट करते ही नहीं, और 22% लोग पार्शियली पेमेंट करते हैं। तो यार, बैंक वालों को 2 कस्टमर मिल गए क्रेडिट कार्ड यूजर्स। एक ऐसे यूजर्स जो फुल पेमेंट टाइम पे कर देते हैं, और एक ऐसे यूजर्स जो टाइम पर नहीं कर पाते। और मज़े की बात यह है ना, इन दोनों से बैंक को फ़ायदा होता है। इसीलिए आपको रेखा, जया और सुषमा दिन में 3 बार कॉल करते हैं। चलो समझते हैं, तो बैंक इनसे अर्निंग कैसे करता है। चलो और अभी देखते हैं जो लोग फुल पेमेंट करते हैं उनसे कंपनी को क्या मिलता है। ये एक क्रेडिट कार्ड की बैंक है मेरी, सपोज ICICI। इससे मैंने पेमेंट किया HDFC बैंक, जो कि दूसरे बैंक है। तो होता क्या है, HDFC बैंक और ICICI बैंक का मिलाप कराने वाली कंपनी रहती है, उसे हम नेटवर्क कंपनी कहते हैं, जो कि मास्टर कार्ड और वीज़ा होता है। ये इनके डाटा शेयर करके उनको पेमेंट कर देती है। और उसके बाद 4th आता है शॉप ओनर, जहाँ से हम चीज़ परचेस कर रहे हैं। तो सपोज एक आदमी ने 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, तो उस 1,000 रुपये का रिस्क क्रेडिट कार्ड वाली बैंक लेंगी। और वो क्रेडिट कार्ड वाली बैंक जो है ना,
जो बैंक से उसको पेमेंट करना है उसको 980 रुपये पेमेंट करेगी और 20 रुपये खुद रख लेगी। उसके बाद वो बैंक 10 रुपये खुद रख लेगी और 970 रुपये शॉपकीपर को देंगी। इस 10 रुपये में से जो कि नेटवर्क कंपनी उनके लिए पेमेंट किया है, 5 रुपये नेटवर्क कंपनी को मिलेगा और 5 रुपये खुद रख लेगी। ये जो बैंक है ना क्रेडिट कार्ड वाली, 20 रुपये में से 18 रुपये खुद रख लेगी और 2 रुपये कैशबैक के नाम पे कस्टमर को वापस कर देगी। तो इससे शॉपकीपर के तो पैसे कम लगे, तो शॉपकीपर का इसमें फ़ायदा क्या है कि उसका बल्क सेल हो गया। और ऐसे आदमी ने सेल किया जिसके पास पैसे खुद नहीं थे, तो उसका पूरा पेमेंट का रिस्क बैंक ले लिया। अभी जो 30 रुपये का डिफरेंस है ना, वो कहाँ से लेगा, वो कहाँ से वसूल करेगा? देखो, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे ही वसूल किया जाता है। एक तो उसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी और उसके बाद में इसके चार्जेस रहते क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट चार्ज रहता है इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगाते हैं और इनके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो पार्शियल या नो पेमेंट करते हैं, इनको सबसे बड़े लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं। ये लेट पेमेंट चार्जेस 3.5 से 4% के बीच में आते हैं पर एनम, और वो भी कंपाउंड नहीं, और उस पर भी GST लगाते हैं। उसके बाद कैश विड्रॉल चार्जेस, जो कि कभी विड्रॉल करना ही नहीं चाहिए, जो कि 5% होता है। और इनके पास सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हारा सिबिल स्कोर ख़राब करना। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर पूरा ख़राब कर देंगे और आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। सपोज़ आपको 1000 रुपये पे 2 रुपये कैशबैक मिल रहे हैं, तो आपने 10 बार शॉपिंग की तो आपको 20 रुपये कैशबैक मिल गए। और अगर आप 10 में से एक बार फेल हो गए पे करने के लिए, तो आपको 3.4% प्लस GST चार्जेस लगेगा, जो कि 34 रुपीज़ होगा, जो कि 20 से ज़्यादा है। तो 10 में से एक बार तो फेल होगा ही, क्योंकि वो मिडिल क्लास है, तो इसलिए इसमें भी कंपनी का ही फ़ायदा है। अरे मकबूल, 350 रुपये पे क्या कहना था भैया जी? वो रेखा और जया। अच्छा, तो देखो यार, क्या होता है ना, जब हम किसी लोन के बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं तो अपने एक डाटा जाता है, उनके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये कंबाइन करते हैं और उन फोल्डर का नाम देते हैं मिडिल क्लास करके, और ये डाटा सबको बेचती रहती है कंपनी। तो इसीलिए आपको दिन में 3 बार रेखा जी और सुषमा फ़ोन करती है। तो अगली बार इनका फ़ोन आए ना, अगर क्रेडिट कार्ड लेना ही हो तो विदाउट एनुअल मेंटेनेंस वाला क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। देखो यार, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बुरी बात नहीं है, पर यह आपकी परचेसिंग हैबिट को ख़राब कर देता है और जिससे आपको लत लग जाती है उसका यूज़ करने में बार बार। अगर ये आपके पास है तो उसका यूज़ संभाल के कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपको एक ट्रैप में फंसा देगा, जिससे कि आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप जूझते रह जाएंगे कि कब हम इस क्रेडिट कार्ड से छुटकारा पाए। तो इसीलिए तुम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड तुम्हारा यूज़ नहीं करना चाहिए। लगाओ एंडिंग यार। Oh, good. Finally. Hi, Jinx. My name. I'll be your massage therapist for today. I didn't know they would be sending a guy. Yeah. Is that okay? Definitely. Come on in. Come on in.